सभी रीट अभ्यर्थियों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में रीट एग्ज़ाम 2020 विषय रहेगा अपना सामाजिक अध्ययन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तकों से कितने प्रश्न पूछे गए थे रीट परीक्षा 2018 में, उसका ये पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ, जिसमें कक्षा 7 एवं 6 की पुस्तकों से कितने प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में मैंने बताया है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में कक्षा 8 की पुस्तक से कितने प्रश्न पूछे गए थे रीट एग्ज़ाम 2018 में प्रूफ के साथ देखने वाले हैं, जिसमें अध्याय एवं पेज नंबर को भी साथ में देखते चलेंगे। साथ ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के नोट्स आप कहां से प्राप्त करें रीट पाठ्यक्रम के अनुसार, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मैं 15% से पहले 14 तक जो प्रश्न थे वो पार्ट फर्स्ट में मैं बना चुका हूं। ये पार्ट सेकंड है, जिसमें 15 से स्टार्ट है। कक्षा 8 की पुस्तक से 12 प्रश्न पूछे गए थे। वो प्रश्न कौन कौन से थे प्रूफ के साथ देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि बैडलैंड के लिए कुख्यात है? रीट एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन थे चंबल, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। ये प्रश्न कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से पूछा गया था हूबहू। अध्याय दूसरा था। अध्याय का नाम था राजस्थान एक सामान्य परिचय और पेज नंबर था 15। इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि बैडलैंड ट्रोपोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो उत्खात भूमि के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ए, चंबल। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? रीट परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन थे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से अध्याय दूसरा राजस्थान का एक सामान्य परिचय, पेज नंबर था 19। इसका उत्तर भी देख लेते हैं। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यह चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। तो यह चक्रवात कहाँ से आते हैं? भूमध्य सागर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, डी। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। घग्गर का मैदान अवस्थित है। ऑप्शन थे गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में, झुंझुनू तथा सीकर जिलों में, जालोर तथा सिरोही जिलों में, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों में। कक्षा 8 से पूछा गया प्रश्न। अध्याय 3, अध्याय का नाम था जल संसाधन, पेज नंबर था 23। इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये कक्षा 9 में दिया हुआ है, ये कक्षा 8 में दिया हुआ है। घग्गर का मैदान, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र बाढ़ से हुआ है। तो स्पष्ट है दोस्तों, घग्गर नदी का मैदान जो अवस्थित है वह गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है। यहाँ घग्गर नदी के बारे में दिया हुआ है, उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। तो अपना राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन थे जूट, मूंगफली, सरसों, तरबूज। रबी फसल पूछी है, इसका उत्तर देख लेते हैं।
ये कक्षा सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 से पूछा गया था। अध्याय 4 भूमि संसाधन और कृषि, अध्याय का नाम था। पेज नंबर 33 पर इसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे कृषि ऋतुएं दे रखी हैं, जिनमें हमसे रबी फसल के बारे में पूछा गया था। यहाँ से देखिएगा, गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। तो अपना राइट आंसर इसमें हो जाएगा सरसों, सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। ऑप्शन थे गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान से अध्याय 6, अध्याय का नाम था औद्योगिक परिदृश्य। पेज नंबर 50 पर इसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ से देखिएगा, वस्त्र निर्माण राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में 1889 में स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले मिल कहाँ हुई? अजमेर जिले के ब्यावर में। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्यावर। इस प्रकार दोस्तों देख सकते हो आप, रीट परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का जरूर अध्ययन करें, यह आपको रीट में अच्छे अंक दिलाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछी है, न्यूनतम। ऑप्शन थे गंगानगर, बूंदी, बारा, सीकर। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान से यह प्रश्न लिया गया था। अध्याय 7वां था, अध्याय का नाम था जनसंख्या। पेज नंबर 57 पर इसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ से देखिएगा, पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से कमी आई। बाड़मेर और जैसलमेर में जनसंख्या में सबसे अधिक, गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई। अपने को प्रश्न में सबसे कम पूछा है, तो गंगानगर में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गंगानगर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। ऑप्शन थे केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुदुचेरी के संघ शासित प्रदेश के केवल निर्वाचित सदस्य। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान से अध्याय 14, अध्याय का नाम था संघीय सरकार। पेज नंबर 103 पर इसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। यहाँ से देखिएगा, इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसके अंदर अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसके अंदर संसद तथा राज्यों की विधानसभाएं तथा संघ शासित जो प्रदेश होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 22, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। रीट परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन थे पंडित परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में, जमींदार परिवार में। कक्षा 8 सामाजिक से पूछा गया प्रश्न अध्याय 19 था। अध्याय का नाम था आधुनिक भारत में समाज सुधार और पेज नंबर 143 में दिया हुआ है। यहाँ से देखिएगा, बंजारा परिवार में बांसिया गांव डूंगरपुर में जन्मे गोविंद गुरु ने जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार किया। यहाँ इसका परिवार दिया हुआ है
बंजारा परिवार। अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, बंजारा परिवार। यह प्रश्न दोस्तों मैंने भी देखा है, गाइडों में भी नहीं मिला है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में हूबहू लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से बनाए हुए नोट्स हैं, ये ज़रूर आपको पसंद आएंगे और आपकी रीट परीक्षा के लिए ये उपयोगी सिद्ध होंगे। आपके यूनिट के अनुसार ये नोट्स बनाए गए हैं। एक यूनिट यहाँ पे राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन दी हुई है, मैंने रीट पाठ्यक्रम के अनुसार इसको बनाया गया है। इसके मुख्य बिंदु हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण, कृषि फसलें, खनिज, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या एवं अन्य तथ्य। ये नोट्स प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जाकर इनको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? रीट एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी ने, मोहन सिंह ने। ये प्रश्न भी कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान से पूछा गया था। अध्याय 22, अध्याय का नाम था राष्ट्रीय आंदोलन, पेज नंबर 162 पर इसके बारे में दे रखा है। यहाँ से देखिएगा, कानून की पढ़ाई के लिए विनायक बम्बई आए। इस समय इंग्लैंड में रह रहे प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विनायक के लिए लंदन में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की और वे पढ़ाई के लिए लंदन रवाना हो गए। छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, चेतावनीराम चुंगटिया किसने लिखे? रीट एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, राव गोपाल सिंह, केसरी सिंह बारट। ये प्रश्न भी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान से पूछा गया था। अध्याय 22, अध्याय का नाम था राष्ट्रीय आंदोलन, पेज नंबर 165 पर मिल जाएगा। केसरी सिंह बारट के बारे में यहाँ दे रखा है। यहाँ से देखिएगा, महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए जाने लगे तो केसरी सिंह ने महाराणा को 13 सोरठे चेतावनीराम चुंगटिया भेजे। इन्हें पढ़कर महाराणा दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए। तो ये 13 सोरठे किसने लिखे? केसरी सिंह बारट ने। अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, केसरी सिंह बारट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया। ऑप्शन थे 1 नवंबर 1956, 15 मई 1949, 25 मार्च 1948, 26 जनवरी 1950। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान से पूछा गया था। अध्याय 23, अध्याय का नाम था आज़ादी के बाद का भारत, पेज नंबर 177 पर मिल जाएगा। यहाँ से देखिएगा, इस तरह वर्तमान राजस्थान का 1 नवंबर 1956 ईस्वी को एकीकरण हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 नवंबर 1956। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ऑप्शन थे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरी में आरक्षण, विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण, समान कार्य हेतु समान वेतन, बाल श्रम निषेध। ये भी कक्षा 8 से पूछा गया है। अध्याय 10 था, अध्याय का नाम था
सामाजिक न्याय, और यहाँ सामाजिक न्याय के बारे में ही पूछा गया है। पेज नंबर आपको 2 जगह मिलेगा, 82 और 83 पर। यहाँ मैंने 82 का ही पेज लिया है, जिसके अंदर देखिएगा, केंद्रीय व राज्यों के विधानमंडलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए तथा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए भी कुछ स्थान या सीटें निर्धारित कर दी गई हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में भी स्थान आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों, इस अध्याय में सामाजिक न्याय के बारे में दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत बाल श्रम के बारे में भी दिया हुआ है। इसके अंदर समान काम हेतु समान वेतन के बारे में नहीं दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये बाद में ऐड किया गया है। इस प्रकार दोस्तों, कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से पूछे गए 12 प्रश्न थे। ये ज़रूर आपको पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रीट से उपयोगी जानकारी और अन्य सामग्री इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के नोट्स प्राप्त करने हैं तो नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप यूनिट वार रीट के लिए नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक यूनिट भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, जिसके मुख्य बिंदु हैं उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं अन्य तथ्य। ये नोट्स आपके रीट पाठ्यक्रम के अनुसार बनाए गए हैं। ये रीट परीक्षा में आपको कम समय में अच्छे अंक प्रदान करेंगे। ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।